हमारा वक्त गुजर रहा है, हमें पता ही नहीं। हम लम्हा लम्हा, सांस से सांस मौत से करीब हो रहे हैं और दुनिया से दूर होते जा रहे हैं ना। दुनिया, सारी दुनिया से हम अपने मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें एहसास नहीं। इतनी अब पता नहीं मस्त है दुनिया की रंगीनियों में, हमें पता ही नहीं कि हमारा सांस जो जा रहा है ना, वो हम मौत से करीब कर रहे हैं और हम अपने वक्त को बर्बाद किए जा रहे हैं। हम चाहें तो उसको आबाद कर सकते हैं, लेकिन हम बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त हम गुजार रहे हैं, ये आबाद कर रहे हैं। इस वक्त को हम कीमती कर रहे हैं। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनकी जिंदगी ऐसी होती है कि उनका वक्त जो है वो कभी भी राय बन जाता और वो खसारे में नहीं है। अल्लाह फरमाता ना, जमाने की कसम, बेशक इंसान जरूर खसारे में, बहुत नुकसान में, मगर उन लोगों के, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल की, सब्र की तलकीन की, हक की तलकीन की, वो खसारे में नहीं। जमाना तीन तरह का होता है, एक होता है माजी, एक होता है हाल, एक होता है मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो माजी गुजर गया ना हमारा, कभी याद तो करें। कोई 50 साल का बैठा हो, कोई 40 साल का बैठा हो, कोई 60 साल के बैठे हो, जरा याद तो करें माजी को। 10 से 12 मिनट में पूरा समेट देंगे आप। भाई किसी को बिठा दिया जाए, कोई 60-70 साल के आदमी को कहा जाता अपनी माजी को बयान करो, बहुत ज्यादा आधा घंटे बता देगा ना, ये था, ये था, यूं था, यूं था, यूं था, बस ये है। और माजी के अंदर जब हमारे जाते हैं ना, तो कुछ यादें ऐसी होती हैं जिसको हम याद करके कहते हैं, याद आज माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा में, है ना। और कुछ यादें बड़ी प्यारी भी होती हैं, लेकिन अब अफसोस कि अब हमारे पास इख्तियार नहीं है कि इसको लौटा दें। माजी लौट नहीं सकता, हम कुछ भी कर लें माजी को दोहरा नहीं सकते, लौटा नहीं सकते। तो माजी पर हमारा इख्तियार नहीं, माजी पर इख्तियार नहीं। ये हो गया माजी। अब होगा एक फ्यूचर, मुस्तकबिल, जिसपे हमने प्लानिंग की होती है। हमने ये करना है, हमने वो करना है, यूं करना, यूं करना, ये करना है, वो करना, करते ना। लेकिन कोई गारंटी है? कोई गारंटी दे सकता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? तो मतलब क्या हो, मतलब ये हुआ कि फ्यूचर पर हमें एतबार नहीं, फ्यूचर का एतबार नहीं। माजी पर इख्तियार नहीं, फ्यूचर का एतबार नहीं। बाकी बचा क्या? हाल। और हाल कितना है? हाल बताओ कितना है? ये देखो, बस ये लंबा, ये सांस जो गुजर गई ना, ये पास्ट हो गया। तो हाल वही है जो ये अभी, ये हाल है। अगर हम अपने हाल को अच्छा कर लें तो माजी अच्छा होता है और मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा होगा। तो जो वक्त की कदर करते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं इब्नुल वक्त। क्या कहते हैं? वो इब्नुल वक्त कहलाते हैं। दादा अली हजवेरी, ये है इब्नुल वक्त। गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज है, सुल्तान बाहू। अब किस किसका नाम लो, कितने बजे का नाम लो, आला हजरत, ये सारे इब्नुल वक्त। क्या? इब्नुल वक्त, जिन्होंने वक्त की कदर की तो अपने वक्त को उन्होंने जिक्र में गुजारा। अब जिक्र सिर्फ इसी को नहीं कहते, बंदा अल्लाह करता रहे, ये जिक्र नहीं है। नमाज भी अल्लाह का जिक्र है, रोजा भी अल्लाह का जिक्र है, ज़कात भी अल्लाह का जिक्र है, हुजूर का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से हदीसों में है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को अपने जिक्र में से एक जिक्र बनाया। कोई भी अच्छी बात, नेक बात, सवाब की बात जो हम करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह ही का जिक्र है। हम उसकी खलकत में अगर सोचना शुरू करें, इसकी साने को देखते रहें, सनत को देखते रहें, तो साने का पता चलता है। उसकी बनाई हुई कायनात में अगर हम गौर और फिक्र करें तो ये भी जिक्र है। क्या है ये? जिक्र। तो जिनका उठना, बैठना, सोना, जागना,
खाना पीना सब अल्लाह के जिक्र में रहे, तो फिर वो वक्त इब्नुल वक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? इब्नुल वक्त। फिर उनके लिए माजी मुस्तकबिल हाल नहीं होता। ये हम लोगों के लिए अल्लाह हमें भी कदर नसीब फरमाए, है जी। अब जो तमाम के सरदार हैं, कायनात के दूल्हा हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी क्या शान होगी, हैं? आओ सुनते हैं मुज़फ़्फ़र वारसी क्या कहते हैं कि तेरी खामोशी भी अज़ान, नींद भी तेरी रत जगे, तेरी खामोशी भी अज़ान, नींद भी तेरी रत जगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक़ खुतबा तेरा, आफाक़ तेरे सामने या रहमत लिल आलमीन, तू खुजा